Good morning, I'm S.K. Bhargav. Today I am going to discuss about the rain, thunder and lightning for class 6, chapter 14. First of all, we will study about the resources, kinds of resources. सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिसोर्सेज के बारे में कि रिसोर्सेज होता क्या है, रिसोर्सेज हम किसे कहते हैं और इसके एग्जांपल्स के तौर पर हम लोग समझेंगे। फिर हम बात करेंगे रेन, थंडर एंड लाइटनिंग को, जो इजीली हम इस चीज को एब्जॉर्ब कर सकते हैं कि हाँ ये रेन या थंडर या लाइटनिंग ये किस प्रकार का फेनोमेना है, इस चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम रिसोर्सेज यानी संसाधन के बारे में जानेंगे कि संसाधन हम किसे कहते हैं। anything in this universe which are used by us to fulfill our basic needs indirectly or directly form, यानी इस संसार में ये पूरे संसार जो आपका यूनिवर्स है, पूरे ब्रह्मांड में वो कोई भी चीज जो हमारे द्वारा यूज किया जाता है, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली फॉर्म में, जिसे हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, तो वो होता है आपका रिसोर्सेस। फिर से एक बार समझ लेते हैं, एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स विच आर यूज्ड बाय अस टू फुलफिल आवर बेसिक नीड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दैट इज कॉल्ड रिसोर्सेस। ऐसे संसाधन जिसका हम उपयोग करते हैं इनडायरेक्टली फॉर्म में या डायरेक्टली फॉर्म में, जिसे हमारे बेसिक आवश्यकता को पूर्ति किया जाता है, तो वो आपका रिसोर्सेस होता है। जैसे हम बात करते हैं एयर, वाटर, लैंड, सॉइल, फॉरेस्ट, सनलाइट, बहुत सारी चीजें जिसका हम यूज करते हैं, हम अपने लाइफ में भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। जैसे ये बात करते हैं हम, ये आपका पेन है, तो ये भी एक रिसोर्सेस है। इससे हम क्या यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं हम लोग राइटिंग करने में, लिखने में। ये ब्लैक बोर्ड है, ये ग्रीन बोर्ड है, तो ग्रीन बोर्ड का यूज कर रहे हैं हम लिखने के लिए। चौक का है, तो ये भी रिसोर्सेस है। चौक की बात करें वो भी रिसोर्सेस है। शॉर्ट हमने पाना है, इसका भी हम यूज करते हैं अपने बॉडी को कवर करने के लिए, तो ये भी एक रिसोर्सेस है। तो वैसे प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, इंसेक्ट हो गया, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स व्हिच कैन यूज बाय अस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर्म टू फुलफिल आवर बेसिक नीड्स, दैट इज कॉल्ड रिसोर्सेस। देयर आर टू वेरियस रिसोर्सेस जो होते हैं, इस चीज को कैटेगराइज किया गया क्योंकि इतने सारे रिसोर्सेस को हम लोग अगर तो इसको इजिली पढ़ना हो शॉर्ट टाइम पीरियड ऑफ टाइम में, तो हम इसे एक साथ सभी को नहीं पढ़ सकते, और मोर इंफॉर्मेटिव यानी मोर इंफॉर्मेशन इससे लेना है, तो इसे बिना कैटेगराइजेशन के, बिना क्लासिफिकेशन के इस चीज को हम लोग पढ़ नहीं सकते। तो इसीलिए रिसोर्सेस को जो दो वर्गों में बांटा गया है, पहला जो होता है नेचुरल रिसोर्स, दूसरा होता है मैनमेड रिसोर्स। तो नेचुरल रिसोर्स जो होता है प्रकृति के द्वारा जो प्रोवाइड किया जाता है, जिसको हम लोग डायरेक्टली फॉर्म में यूज करते हैं, वो होता है आपका नेचुरल रिसोर्स। द रिसोर्सेज विच इज प्रोवाइडेड बाय नेचर एंड यूज बाय अस विदाउट एनी चेंज, दैट रिसोर्सेज इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे हम बात करते हैं सनलाइट, सनलाइट नेचुरल रिसोर्स है, इसमें हम कोई सी भी प्रकार का कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। इसे जैसे ही सन के द्वारा यहाँ पर रीच करता है रेडिएशन के माध्यम से, वैसे हम इस चीज को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने द्वारा यूज कर, या प्लांट भी उसका यूज कर लेता है अपने फूड बनाने के लिए, वहां पर केमिकल रिएक्शंस कराने के लिए ये आवश्यक होता है। तो इसका कोई भी, हम जैसे एयर है, तो एयर में हम कोई भी किसी भी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं करते, जैसे आता है हम एक्सहेल और इनहेल कर लेते हैं। वाटर की बात करते हैं, तो वाटर जैसे नेचुरल रिसोर्स, हम ग्राउंड वाटर की बात करें, ग्राउंड वाटर या रेन वाटर की हम प्राप्त करते हैं, तो उसे हम किसी भी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, तो उस चीज को हम लोग इजिली एब्जॉर्ब कर, यानी वो ड्रिंकिंग का काम करते हैं, उसे हम इजिली कर लेते हैं। तो विदाउट एनी मॉडिफिकेशन और विदाउट एनी चेंज, दैट रिसोर्सेज इज यूज्ड बाय अस, दैट रिसोर्सेज इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्स हम देख लिए, प्लांट भी है, फॉरेस्ट है, लैंड है, सॉइल है, रिवर है, सी है, ओशन है, तो ये जितने भी रिसोर्सेस है, ये सभी के सभी नेचुरल रिसोर्सेस है। वो इसमें आपके वाइल्ड लाइफ भी आता है, तो वाइल्ड लाइफ का भी हम यूज करते हैं। तो आपका वाइल्ड लाइफ है, जंगली जीव है, उन सब चीज को वही हम यूज करते हैं डायरेक्टली फॉर्म में। तो ये नेचुरल रिसोर्स है। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है आपका मैनमेड रिसोर्स के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मैनमेड रिसोर्सेज के बारे में कि मैनमेड रिसोर्सेज किसको कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे द एनीथिंग व्हिच आर यूज्ड बाय अस
by changing in the directly or indirectly form, that is called man-made resources. यानी नेचुरल रिसोर्सेज को मॉडिफिकेशन करके उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर्म में, इनडायरेक्टली वे में उसका जब हम यूज करते हैं तो वो होता है आपका मैन-मेड रिसोर्सेज। तो मैन-मेड रिसोर्सेज जैसे हमने बात किया था कि हाँ शर्ट, तो शर्ट जो हम लोग पहनते हैं तो ये कपड़े तो आपको प्लांट से भी प्राप्त होता है, तो प्लांट से कपड़े प्राप्त होते हैं, तो प्लांट नेचुरल रिसोर्सेस है और प्लांट से हम मॉडिफिकेशंस करके इस चीज को हम यूज करते हैं, फिर इसमें स्टिचिंग करते हैं, कटिंग करके इसका एक रेगुलर शेप प्रोवाइड करते हैं और उस रेगुलर शेप्स का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये होता है आपका मैनमेड रिसोर्सेज। मैनमेड रिसोर्सेज टोटली डिपेंड्स अपॉन द नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर ही डिपेंड करता है आपका मैनमेड रिसोर्सेज, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज का ही यूज करके उसमें मॉडिफिकेशन चेंजिंग करके शेप साइज उसको देकर तब उसका हम यूज करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब, तो बल्ब का यूज करते हैं तो बल्ब में जैसे लीड हमें प्राप्त होता है नेचर से, फिर उस चीज का हम क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, उसको शेप प्रोवाइड करते हैं, उसके अंदर गैस भरते हैं, फिलामेंट का यूज करते हैं, फिर उसको कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, तब जाकर उसका यूज करते हैं। तो इसमें मॉडिफिकेशन हो गया, तो मॉडिफिकेशन करके हम यूज करते हैं। फिर हम बात करते हैं ट्यूब का, तो ये भी इलेक्ट्रिक ट्यूब है, तो ट्यूब का भी हम लोग यूज करते हैं, तो ये भी आपका मॉडिफिकेशन करके ही आता है। फिर शर्ट की हमने बात किया, पेंट है, तो ये भी आपका नेचुरल रिसोर्स से ही बनता है, इसको मॉडिफिकेशन करके पेंट का यूज किया जाता है। बुक है, तो ये भी आपके प्लांट से ही पेपर प्राप्त होता है, प्लांट से पेपर प्राप्त होता है, फिर पेपर में आप प्रिंटिंग करके उसको चेंजिंग करके शेप प्रोवाइड करके तब इसको मार्केट सप्लाई होता है, जिसका हम यूज करते हैं। पेपर है, पेन है, शर्ट है, बैग है, पेंसिल है, डस्ट, तो ये एनीथिंग, ये जितने भी यानी मोस्ट ऑफ the things which are used by us है indirectly और directly form, that is called आपका man-made resources। टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की बात करेंगे कि अब जैसे में वेरियस जो आपको दिखाई दिए कि हाँ ये नेचुरल रिसोर्सेज है, तो नेचुरल रिसोर्सेज है, इसमें दो चीज का होता है कि कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जिसका ह्यूमन बीइंग्स के एक्टिविटी से, ह्यूमन बीइंग्स के एक्टिविटी से उसको खत्म किया जा सकता है। तो उसके आधार पर कुछ ऐसे भी रिसोर्सेस है जिसको हम कितना भी यूज करें उसे हम खत्म नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज को बेस करके यानी अवेलेबिलिटी ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेस, तो अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को बेस करके नेचुरल रिसोर्सेज को कैटेगराइज किया गया है दो वर्गों में। ये है आपका इनएक्सेसिबल नेचुरल रिसोर्सेज और एक्सेसिबल नेचुरल रिसोर्सेज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इनएक्सेसिबल नेचुरल रिसोर्सेज। The natural resources which are found in unlimited quantity and cannot be accessed by the human beings or human activity, that resources is called inaccessible natural resources। यानी वैसे प्राकृतिक संसाधन जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, जो ह्यूमन बींग्स के एक्टिविटीज से खत्म नहीं किया जा सकता, तो वैसे रिसोर्सेज को हम लोग बोलते हैं इनएक्सेसिबल नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे एग्जांपल एयर का हम कितना भी यूज करेंगे ये खत्म होने वाला नहीं है। एयर है, वाटर की बात करते हैं तो वाटर को भी आप देख लीजिए कि आपका जितना भी वाटर है यानी टोटल कवर जब हम बात करें 100% में, तो 75% जो वाटर कवर हुआ है, बाकी जो है ऐसे अभी तो ये 71 है, यानी 71 भी पूरा नहीं है, तो 71% वाटर है अर्थ पर और बाकी जो है आपका 29 वो आपका यहाँ पर माउंटेन है यानी लैंड कह सकते हैं इस चीज को हम। तो इसमें ये आपका 71% का जो भाग है, 97% वाटर जो है आपके ओशियन में होते हैं, जो आपका सैलिन और सॉल्टी होता है। केवल आपका 3% वाटर जो होता है ये आपके रिवर में, पॉन्ड में, लेक में, आपका वेल में यानी अंडरग्राउंड वाटर के रूप में ये होता है कि इसका जो है 0.08% वाटर जो होता है हमारे यूज के लिए, डायरेक्टली यूज के लिए ये होता है, जो अंडरग्राउंड वाटर के रूप में प्राप्त होता है। तो ये वाटर भी जो है आपका नेचुरल रिसोर्सेस है। वाटर का हम यूज मान लो कर लेते हैं तो पीने वाला वाटर आपको क्या है धीरे धीरे खत्म हो सकता है, लेकिन ये वाटर फिर से
एक बार यूज करते हैं फिर डिस्चार्ज करते हैं, उस हमारे बॉडी से जब डिस्चार्ज होता है यूरिन के रूप में, तो उसमें यूरिन में भी क्या होता है, अमोनिया होता है जो सॉल्ट के रूप में, और उसमें वाटर भी होता है। तो वाटर फिर से क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, और वो इवेपोरेट होकर वाटर साइकिल के रूप में वो फिर से चला जाता है, फिर से बारिश में आता है। तो इस चीज को हम क्या करते हैं, ये कंटिन्यूअसली नेचुरल प्रोसेस से ये ट्रांसफॉर्म होते रहता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसका। तो एयर वाटर का हम क्या कर सकते हैं, ये कभी भी ह्यूमन एक्टिविटी से खत्म नहीं हो सकता। फिर बात करते हैं हम सनलाइट के बारे में। तो सनलाइट में हम किसी प्रकार का कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं, सनलाइट हमें नेचुरल फॉर्म में प्राप्त होता है, इसका हम यूज करते हैं, ये भी कभी खत्म नहीं हो सकता है। फिर लैंड की बात करते हैं हम, फॉरेस्ट की बात करते हैं। तो फॉरेस्ट भी है, ये कहा जाता है कि कभी ना कभी ये खत्म हो जाएगा। तो फॉरेस्ट जो लार्ज लैंड ऑफ द एरिया विच इज कवर बाय द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द प्लांट स्पेसीज, तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट स्पेसीज है, तो चाहे वो ग्रास का हो या आपका कोई भी प्लांट्स हो या बड़े प्लांट्स है या छोटे किसी भी प्रकार का हो, अगर पूरे लैंड में कवर किया हुआ है तो वो फॉरेस्ट के कैटेगरीज में आ जाता है। तो फॉरेस्ट को आप मान लो कि उसका हम क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन यानी लार्ज नंबर ऑफ द प्लांट विच आर कटिंग बाय अस टू फुलफिल आवर बेसिक नीड्स। तो लार्ज कटिंग जब हम करते हैं तो उस एरिया से क्या होता है, प्लांट जो है वो कवर हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन फिर भी आज जो भी है इस चीज को कवर किया जाता है। प्लांट्स जब काटे जाते हैं तो न्यू प्लांट्स आप उसकी जगह पर ग्रो कर जाते हैं ऑटोमेटिकली, उसके लिए किसी प्रकार की कोई सीड्स हमें नहीं डालना होता है, वो ऑटोमेटिकली आपका जर्मिनेशन होता है, ग्रो होता है। कुछ ऐसे प्लांट्स और ग्रास जो होते हैं वो नेचुरली ग्रो भी करते हैं और नेचुरली डाई भी कर जाते हैं। और इस चीज का तो आपका फॉरेस्ट भी है, आप कह सकते हैं कि फॉरेस्ट में कुछ आपके कुछ प्लांट्स जो है जिसके स्पेसीज आपके डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो एरिया आपका कवर रहता है। वो जैसे आजकल इसी चीज को आपको कंजर्व करने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया, जिस चीज से प्लांट्स को या वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जा सके। तो इस चीज को हम कह सकते हैं कि हाँ, ये जो है मानव के एक्टिविटी के द्वारा खत्म नहीं किया जा सकता है। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे एक्सेसिबल नेचुरल रिसोर्स के बारे में बात करेंगे।